गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन कुछ। जैसे आपने पढ़ा है सॉलिनॉइड के बारे में, टोरॉइडल सॉलिनॉइड क्या होता है। थेराटिकली आपने पढ़ा ये सॉलिनॉइड, टोरॉइडल सॉलिनॉइड, ठीक है। पर कैसे है कि JEE नीट की जब हम तैयारी करते हैं तो डेरिवेशन सॉल्व यानी डेरिवेशन तो पूछते नहीं एग्ज़ाम में। हमें जस्ट क्या करना पड़ता है कि हर टॉपिक यानी एक बेसिक आइडिया देता हूँ आप सबको। जब भी JEE नीट या कोई एंट्रेंस की आप तैयारी करते हो तो किसी टॉपिक को चूज़ करो, उस टॉपिक के कंसेप्ट और उसके रिलेटेड फार्मूला, कैसे फार्मूला यूज़ करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है, वो कैसे समझ में आएगा, उस पर 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये स्टेप है, यानी कंसेप्ट, फार्मूला और उस पर 4-5 प्रॉब्लम, यानी हर टाइप के अलग अलग टाइप के 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, ठीक है। डेरिवेशन तो पूछते ही नहीं है, थेरट जैसे बोर्ड एग्जाम में हमें डेरिवेशन सॉल्व करने पड़ते हैं वैसे। पर कुछ टॉपिक ऐसे है उसके डेरिवेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं उसके डेरिवेशन में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है हमें। कुछ टॉपिक में डेरिवेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, लास्ट फार्मूला ध्यान में रखो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करो। पर कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके डेरिवेशन सॉल्व करने से बहुत सारे आइडिया जनरेट होती है, यानी छोटे छोटे जो फार्मूले रहते हैं जो कभी कभी हमें प्रॉब्लम में बीच में यूज़ करने पड़ते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ कुछ टॉपिक के डेरिवेशन सॉल्व करना जरूरी है। पर अभी ये जो सॉलिनॉइड है और टोरॉइडल सॉलिनॉइड है, इसके डेरिवेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके हम उसको उसके फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। पर मैं डायरेक्ट आपको सॉलिनॉइड यानी क्या होता है और उसके रिलेटेड जो फार्मूले हैं और उस पर प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉलिनॉइड यानी क्या होता है? सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड यानी क्या होता है? सॉलिनॉइड यानी क्या है? सॉलिनॉइड इज अ टाइटली बाउंड हेलिकल लूप रहता है फ्रॉम द इंसुलेटेड वायर, ठीक है। इन विच क्या होता है कि उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू उसकी डायमीटर, यानी कोई भी अगर वायर आप बाउंड करते हो किसी मटेरियल पे, ठीक है, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर में उसका लूप रहता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर में वो बाउंड रहता है वायर, ठीक है, और टाइटली बाउंड रहता है फ्रॉम इंसुलेटेड वायर। कौन सा वायर? फ्रॉम इंसुलेटेड वायर। एंड उसमें उसकी जो लेंथ रहती है, लेंथ जो रहती है एज कम्पेयर टू उसकी डायमीटर, वो सिलेंड्रिकल शेप रहता है, तो उसकी जो डायमीटर है सिलेंडर की वो बहुत छोटी रहती है एज कम्पेयर टू लेंथ, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, डायग्रामेटिक अगर हम बताया जाए तो सपोज ये ऐसे, और उस पर क्या रहता है कि ऐसे वायर जो है ना बाउंड किया रहता है, और कुछ तो भी अरेंजमेंट करके उस वायर में से कोई सोर्स लगा के उस वायर में से करंट फ्लो किया जाता है। तो करंट फ्लो करने के बाद क्या होता है, वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ सॉलिनॉइड के इनसाइड में ही प्रोड्यूस होती है। कहाँ प्रोड्यूस होती है? सॉलिनॉइड के इनसाइड में। देखो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है तो उसका यूज करो। देखो जो करंट है वो सर्कुलरली फ्लो हो रहा है वायर में से जो वाउंड किया है, ठीक है। तो सर्कुलरली वाउंड किया है तो डेफिनेटली क्या होगा, देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये लाइक अ मैग्नेट जैसा काम करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये N पोल बन जाएगा, ये S पोल बन जाएगा, यानी इट इज लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट जैसा वर्क करेगा। आप घर में सॉलिनॉइड का कंसेप्ट यूज करके भी मैग्नेट बना सकते हो, यानी किसी मटेरियल पे ऐसे वाउंड करो, टाइटली वाउंड करो कोई भी इंसुलेटेड वायर, ठीक है, और उस वायर को कोई सोर्स दो, बैटरी लगा, और देखो कि मैग्नेट तैयार होता है कि नहीं। कोई भी एक आयरन उसके पास लेके जाओ, वो अट्रैक्ट होता है कि रिपल होता है, चेक करो, यानी आप घर पे भी मैग्नेट तैयार कर सकते हो। तो सॉलिनॉइड में सिर्फ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहती है, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड
नहीं रहती, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, अगर आपको बताया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू सॉलिनॉइड, तो इसका फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये भी एम्पियर्स लॉ का यूज करके निकाला है, पर मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ फार्मूला आपको, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू नॉट मीन्स इट इज अ परमेबिलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सबको पता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। एन, अब किसी भी प्रॉब्लम में आपको डिफिकल्टी अगर जाएंगी तो एन सॉल्व करने में जाएंगे, थोड़ी डिफिकल्टी, ज़्यादा नहीं। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आए कि एन क्या है तो आप इजीली निकाल सकते हो। स्मॉल एन यानी क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज ए अगर लेंथ है तो इस एल लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन। स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो प्रॉब्लम में पहले क्या होता है कि दिस इज नॉट ओनली नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिनॉइड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने फैन में देखा होगा, फैन में या किसी मोटर में देखा होगा, कॉइल वाउंड की रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक लेयर वाउंड किया आपने, नहीं आप कभी कभी हाथ पे ऐसे रुमाल वाउंड करते हो, तो पहली लेयर बाद में दूसरी लेयर, अगर मैंने 100 ऐसे 100 इस पे 100 टर्न्स लगाए, 100 टर्न्स कंप्लीट होने के बाद और उस 100 के ऊपर और 100 टर्न्स लगाए, उसके ऊपर 100 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ लेयर बढ़ती जाएंगी। तो नंबर ऑफ लेयर से आपको ये एन निकालना है। अगर सिंगल लेयर है, एक ही लेयर आपने टर्न किए, देखो यहाँ पे एक ही लेयर है, मैंने टर्न किए, सपोज यहाँ पे 100 टर्न है, कितने टर्न है 100 टर्न है, तो डेफिनेटली एन इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। पर प्रॉब्लम में दिया होगा कि ऐसे मैंने 4 या 5 लेयर टर्न लगाए हैं, तो 5 लेयर मीन्स एक लेयर पर अगर 100 टर्न्स है तो एन कितना होगा 100 इंटू 5। एक लेयर में 100 टर्न तो 5 लेयर में कितने टर्न्स, तो ये बन जाएंगे 500 टर्न्स, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम में ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पहले एन निकालना है, एन के बाद एन डिवाइडेड बाई लेंथ करना है, तो स्मॉल एन यहाँ पे पुट करना है। और करंट तो दिया ही रहता है, करंट यानी टोटल करंट है, ये प्रॉब्लम में दिया ही रहता है एम्पियर में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि एन कैसे निकालना है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसके सेंटर में ही आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको बोलते हैं कि सॉलिडॉइड के किसी एंड पे निकालो, इस एंड में या इस एंड में, इस एंड में या इस एंड में अगर बोला जाए तो उसका फार्मूला थोड़ा अलग है, कुछ नहीं, B इज इक्वल टू हाफ कर देना है, हाफ म्यू नॉट एन आर। वही सेम प्रोसीजर एन निकालने के लिए यही प्रोसीजर है। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर एन में भी कभी कभी प्रॉब्लम में ट्विस्ट किया जाता है, कैपिटल एन में नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे लेयर में, यानी एक लेयर 1000 टर्न्स है तो 5 लेयर में कितने, यानी आपको टोटल टर्न्स, यानी दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट ऑन द सॉलिनॉइड, प्रेजेंट इन द सॉलिनॉइड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पर कभी कभी प्रॉब्लम में और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, कैसे, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज इट इज अ वैक्यूम परमेबिलिटी, ये क्या है वैक्यूम परमेबिलिटी। पर ऐसे कहा जाए कि सॉलिनॉइड किसी कोर बाउंड ऑन द कोर ऑफ द मटेरियल, ऐसे अगर प्रॉब्लम में पूछा जाए, यानी किसी मटेरियल का बना है और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी प्रॉब्लम में दी है। थर्ड जो है, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मटेरियल की दी है, हर एक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी रहती है। अगर प्रॉब्लम में मेंशन है,
अगर पूछा जाए, अगर ऐसे नहीं है म्यू नॉट की सिर्फ वैल्यू दी है, म्यू नॉट की सिर्फ वैल्यू दी है, तो आप यही फार्मूला यूज करना है आपको। पर ये अगर शब्द प्रॉब्लम में आते हैं, अगर बोला कि ये मटेरियल है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ऐसी है, तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सॉलिनॉइड निकालना है। ऐसा अगर रहा तो क्या करना है, जस्ट म्यू नॉट म्यू आर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, म्यू नॉट और म्यू आर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये यहां पे भी लागू है, ठीक है। एक एंड में निकालना है, एट वन एंड ऑफ सॉलिनॉइड निकालना है ये, पर परमेबिलिटी यहाँ पे भी लागू होगा, यहाँ पे भी कंसेप्ट वो लागू होगा। अगर प्रॉब्लम में परमेबिलिटी अगर शब्द यूज होता है, वहां पे दी है वैल्यू, तो आपको डेफिनेटली परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली दूसरा एक कंसेप्ट है, एन कैसे निकालना समझ में आ रहा है, ठीक है। और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी दी तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दी है तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दी है तो डायरेक्ट म्यू नॉट नहीं, म्यू एन आई। म्यू एन क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी म्यू नॉट वैक्यूम परमेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है, इस सॉलिनॉइड है पर थोड़ा टोरॉइडल सॉलिनॉइड है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। टोरॉइडल सॉलिनॉइड यानी कुछ नहीं, एक रिंग रहती है, ठीक है, एक रिंग है, उस रिंग में सॉलिनॉइड वाउंड किया है। सॉलिनॉइड क्या है, वाउंड किया है। करंट फ्लो करने के लिए ऐसी अरेंजमेंट होती है, और ये रिंग से सेंटर का डिस्टेंस आर है, तो आपको पूछा जाएगा एट द सेंटर टोरॉइडल सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। तो उसका सेम फार्मूला है, फार्मूले में कुछ चेंज नहीं है, म्यू नॉट एन आई, सेम फार्मूला, सॉलिनॉइड और टोरॉइडल सॉलिनॉइड का सेम फार्मूला, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और बाकी तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज एन। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी दी है तो आपको फार्मूले में मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट म्यू आर एन आई सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। ऐसे सिंपली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इस पे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम लेंगे, इस पे प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम लाया है मैंने आपके लिए, ठीक है। 0.5 मीटर लॉन्ग solenoid has 500 tons and has flux density of 2.52 into 10 to the power minus 3 Tesla at its center. Find current in the solenoid. म्यू नॉट दिया है प्रॉब्लम में 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर। अब आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम।
ठीक है। प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ही आप वहाँ से जितना भी मैटर दिया है वो बाहर निकालो। फर्स्ट तो हमें क्या निकालना है, पहले करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट इन द सॉलिनॉइड। उस सॉलिनॉइड में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। सो हमें सॉलिनॉइड का फार्मूला पता है। अभी रिलेटिव परमेबिलिटी तो दी नहीं है, सिर्फ वैक्यूम परमेबिलिटी दी है, तो म्यू नॉट, तो फार्मूला B इज इक्वल टू, और कहाँ निकालना है, एट द सेंटर, एट वन एंड भी नहीं निकालना है। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। करंट निकालना है, इसलिए मैं करंट इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट एन। फार्मूला चेंज कर रहा हूँ ना, आई मुझे निकालना है करंट, तो एक साइड में रखूंगा, बाकी सब एक साइड में। ठीक है, B है, देखो वर्ड कौन सा भी यूज हो, फ्लक्स डेंसिटी मींस मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मींस फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास है, मींस B की वैल्यू प्रॉब्लम में दी है, मैग्नेटिक इंडक्शन 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। एंड अब देखो 0.5 मीटर लॉन्ग सॉलिनॉइड, लॉन्ग सॉलिनॉइड में इट इज ए लेंथ, लेंथ भी दी है 0.5 मीटर, ये सारी यूनिट में ही दी है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। देखो 500 टन्स, 500 tons means it is a capital N, not a small n. It is a not small n, it is a tons. Small n यानी number of tons per unit length। ठीक है, निकालना है आपको, तो कैपिटल N है नंबर ऑफ टन्स, 500 टन्स दी है। ठीक है, तो स्मॉल n पहले निकाल लो। स्मॉल n है अपने पास, म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट कितना रहता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रहती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब देखो हमारे पास म्यू नॉट भी है, बी है, पर n नहीं है, तो इस दोनों का यूज करके हम n निकालेंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू 500, नंबर ऑफ टन्स 500 है और 0.5 लेंथ है, तो ये कितना आएगा, अगर इसको 5 करो, इसको 5000 कर दूँ तो कितना होगा, 1000 टन्स, 1000 टन्स पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गए, इसका यूनिट होगा पर मीटर। ठीक है, स्मॉल n मिल गया 1000। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अभी। I इज इक्वल टू 2. की वैल्यू 2.52 इंटू 10⁻³ अपॉन म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ n इंटू 1000 n क्या होता है, 10⁻3। ठीक है, अब देखो ये ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 2.5t इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। अगर ये ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है, ये अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2.52 इंटू पॉजिटिव यानी 10 यानी 25, ये होगा 25.2। देखो ना, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव 7 हो जाएंगे, -3 7 + 7 हो जाएगा, या +1 आ जाएगा वैल्यू, यानी 10 इंटू ये होगा तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 25.2 अपॉन 4 इंटू 3.14। ये करो आंसर, निकालो इसका। तो इसका आंसर 2 एम्पियर पर आता है। कितना आता है, 2 एम्पियर। 4 इंटू 3 12, इसको अगर सॉल्व करते तो नियरली अबाउट 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 इंटू 2 कितना होगा, 24, थोड़ा ज़्यादा तो 25 तक आता है, यानी इसका नियरली 2 एम्पियर आता है। तो करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर निकल गया करंट। कितनी इजी है प्रॉब्लम। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, थोड़ा ट्विस्ट है, सेम प्रॉब्लम पर थोड़ा ट्विस्ट। ठीक है, समझ में आया ये प्रॉब्लम।
स्मॉल एन कैसे निकाला हमने, ठीक है। और पावर को भी एडजस्ट करना आना चाहिए आपको, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय पावर को ऐसे एडजस्ट करो कि प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होना चाहिए, यानी सिंपल होना चाहिए, ठीक है। पावर को कहाँ लेके जाना है, यानी प्रॉब्लम कैसे सिंपल हो, ऐसे पावर को सेट करना है आपको, ठीक है। और एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला, नियर अबाउट निकला तो भी चलता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे। A solenoid is 2 meter long and 3 centimeter in diameter. It has of winding of 1000 tons each, शब्दों पे ध्यान दो, each and carries current of 5 ampere. Find शॉर्टकट लिखो, मैग्नेटिक इंडक्शन रहो या फ्लक्स डेंसिटी रहो या मैग्नेटिक फील्ड रहो, फार्मूला वही, ठीक है। बी निकालना है आपको, एट इट्स सेंटर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी फ्लक्स डेंसिटी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन पता रहता है और म्यू नॉट की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया रहता है, आपको पता है कि बी तो मैग्नेटिक इंडक्शन है, फ्लक्स डेंसिटी कैसे हो, तो फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू दी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। पिछला जो सा प्रॉब्लम था, यानी मोबाइल से मैंने वो प्रॉब्लम लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी क्या करना है, जो पिछला प्रॉब्लम हमने पढ़ा अभी इसके पहले, वैसा ही ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे करंट निकालने के लिए बोला गया था, मैग्नेटिक फील्ड दी थी, करंट निकालने के लिए बोला गया। अब यहाँ पे करंट दिया है, यानी सॉलिनॉइड्स में से करंट कितना फ्लो हुआ है वो दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो म्यू नॉट दिया है, रिलेटिव परमेबिलिटी भी नहीं दी है, तो फार्मूला तो हमें पता है सॉलिनॉइड का, B इज इक्वल टू, और एट द सेंटर ही बोला है, एट वन एंड भी नहीं बोला, एट वन एंड बोला तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है फार्मूले को, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर, फार्मूला वैसे रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक इंडक्शन ही निकालना है एट द सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड। म्यू नॉट दिया है, पहले सब डाटा बाहर निकाल लो, 10⁻⁻7, एन नहीं दिया है, पर सॉलिनॉइड इज अ 2 मीटर लॉन्ग, डायमीटर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि फार्मूले में डायमीटर का यूज ही नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। लेंथ क्यों, क्योंकि स्मॉल एन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, ठीक है। तो जो लेंथ है, लेंथ दी है 2 मीटर, कितनी दी है, 2 मीटर। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा ट्विस्ट किया है, देखो, इट हैज ऑफ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स ईच, इट हैज, रुको प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ हो गई कि देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा ये है, यानी भूल गया मैं लिखना, इट हैज 5 लेयर, 5 layers, it has 5 layers of winding of 1000 turns each, each यानी क्या, ऐसे 5 लेयर है, पर हर एक लेयर पे कितने टर्न्स है, 1000 टर्न्स है। कितने टर्न्स है, 1000। अभी मैंने पढ़ाया कि कभी कभी कैपिटल एन भी निकालने की जरूरत पड़ती है,
तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 1000 टन्स देखते हैं और डायरेक्ट कैपिटल N इज इक्वल टू 1000 टन्स ऐसे लिख के प्रॉब्लम स्मॉल n निकाल लेंगे और प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 टन्स नहीं है कैपिटल N, अभी यहाँ पे कैपिटल N भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्या बोला है कि इट हैज 5 लेयर्स नॉट 1 लेयर। 1 लेयर पर अगर 1000 टन्स है तो डेफिनेटली कैपिटल N इज 1000, पर 5 लेयर्स है और हर एक लेयर पे कितने टन्स है, 1000। ईच लेयर हैज 1000 टन्स। सो कैपिटल N जो है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 टन्स है एक लेयर पे, तो ऐसे कितने टन्स है, 5 लेयर्स है। कितने लेयर्स है, 5 लेयर्स, दैट इज 5000 टन्स। ठीक है, तो स्मॉल n निकाल सकते हैं हम, कैपिटल N अपॉन L, तो इसका आंसर आ जाएगा 5000 अपॉन कितनी है लेंथ, 2 मीटर, सो इट इज 2500 पर मीटर। इसका यूनिट क्या है, n का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीन्स पर मीटर, तो 2500 पर मीटर। ठीक है, स्मॉल n भी निकल गया। I कितना है, I की वैल्यू है कितने करंट दिए, 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। सब ऐसा यूनिट में है। अब पुट करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2500 इंटू करंट है 5। इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर या लॉग टेबल यूज करके, नहीं तो ऐसे आप दिमाग माइंड से भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, देखो सॉल्व करो क्या होगा। पाई की वैल्यू पता है सबको, 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2500 इंटू 5। पर इस प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है क्या किया है। देखो थोड़ा स्टेटमेंट ना ध्यान से पढ़ते जाओ। प्रॉब्लम जब भी प्रॉब्लम आपको समझना है ना, स्टेटमेंट जो दिया रहता है, कभी कभी ट्विस्ट जो इस प्रॉब्लम में, होल प्रॉब्लम में इस लाइन का में सब खेल है, सब खेल इस लाइन पे। ये अगर नहीं समझ में आए आपको, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, n इज इक्वल टू 1000 निकालोगे और स्मॉल n इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 मीटर करके मैटर क्लोज कर दोगे, तो ये डायरेक्ट कितना होगा, 500 टन पर मीटर है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, तो देखो 500 और 5000 में बहुत फर्क है, एक जीरो का फर्क है। ठीक है, तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। इसलिए लेयर टर्न्स ऐसे वर्ड पे ध्यान देते जाओ। अगर ऐसे ही जस्ट बोला कि इतने टर्न्स है, तो डायरेक्ट कैपिटल N इज इक्वल टू उतने टर्न्स, पर इतने लेयर है और हर एक लेयर इतने टर्न्स है, हर एक लेयर पे इतने टर्न्स है, तो ऐसे बोला तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपको टोटल टर्न्स निकालना है। ठीक है, बाद में स्मॉल n निकालो कैपिटल N और लेंथ का यूज करके, बाद में एज इट इज, ये सब पता ही होगा आपको। फिर इसका फाइनल आंसर है 1.57 इंटू 10⁻⁻2। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लीन करो, क्लीन करता हूँ और थोड़ा वर्ड पे ध्यान देते जाओ। और कभी कभी फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, तो सेम ही है वो। ठीक है, ठीक है, निकाल सकते हो आप। फ्लक्स अगर वर्ड सिंगल यूज किया तो फिर अलग बात है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग बात है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वेबर, इसलिए इसका यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स यानी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स अगर वर्ड रहा तो फिर उस सॉलिनॉइड का अगर एरिया दिया है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जैसे ये फार्मूला यूज करके B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला यूज करके पहले मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो। एरिया क्या है दिया, उस सॉलिनॉइड का एरिया क्या दिया है,
वो एरिया निकाल लो और ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पुट करो, फ्लक्स निकाल लो। ठीक है, अगर सिंपल फ्लक्स, सिंगल फ्लक्स वर्ड यूज है तो फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम रहती है तो उसे उस क्वांटिटी का डेंसिटी कहते हैं। जैसे मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी यानी क्या होता है? मास डेंसिटी आप मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, दैट इज अ मास डेंसिटी। ठीक है, आपने पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, डेंसिटी वर्ड। तो फ्लक्स डेंसिटी मीन्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया एंड फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो प्रॉब्लम में कभी कभी वर्ड से भी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं फार्मूले लिख के देता हूँ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर से बताता हूँ, रिलेटिव परमेबिलिटी प्रॉब्लम में दी है मटेरियल की, तो B इज इक्वल टू थोड़ा मॉडिफाइड होगा म्यू नॉट म्यू आर एन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इंटू एन इंटू आर। अगर एट वन एंड निकालना है, ये एट द सेंटर है, ये क्या है? एट द सेंटर। सॉलिडॉइड के फार्मूले सभी। ठीक है, एट वन एंड निकालने के लिए कहा गया है, तो फार्मूला सेम है, सिर्फ हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम यही कंसेप्ट इधर भी आएंगे। ठीक है, और टोरॉइडल क्या है? टोरॉइडल सॉलिनॉइड, टोरॉइडल सॉलिनॉइड का भी फार्मूला सेम है। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर। एट द सेंटर रहता। टोरॉइडल सॉलिनॉइड के लिए एट द वन एंड ऐसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, एट द सेंटर ही पूछा जाता है टोरॉइडल सॉलिनॉइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सॉलिनॉइड में दो पॉसिबिलिटी रहती है, एट द सेंटर और एट वन एंड। ठीक है, ध्यान में रखोगे ये बात। और प्रॉब्लम पढ़ते समय थोड़ा म्यू अगर वहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। अगर वहाँ पे अगर प्रॉब्लम में रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में कुछ दिया होगा तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी को वैक्यूम परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मिल जाएंगी। फार्मूला फिर एन वैल्यू और आई वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। ठीक है, लेयर के बारे में समझ में आ रहा है ना? कैपिटल एन कैसे निकाला? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर पे 1000 टन्स हो या 500 टन्स हो या 5000 टन्स हो तो डायरेक्ट लिखना। पर वहाँ पे बोला है कि 10 लेयर है और हर एक लेयर पे 1000 टन्स है, तो आपको 10 इंटू 1000 करना है और उससे एन निकालना है और इस एन से स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ करके निकालना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस पे, और इस पे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मिलते हैं तो आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आया तो फिर मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू।